हेलो दोस्तों, आज मैं आपको परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। या इंग्लिश में हम इसे कहते हैं परिमेय संख्या या फिर रैशनल नंबर्स। ठीक, रैशनल नंबर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। रैशनल नंबर क्या है? कोई भी ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें या फ्रैक्शन के रूप में लिख सकें या बटे के रूप में लिख सकें। ठीक है, बट इसकी एक शर्त ये है कि इसका जो q, जो नीचे जो डिनोमिनेटर आता है ना, ऊपर वालों को हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, यह हिंदी में से हम अंश बोलते हैं, ऊपर वाले को जो बट्टे के नीचे होते हैं उसे हर बोलते हैं। ठीक है, जो Q है जो बट्टे के नीचे है वो 0 नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे कि 2, 6, 7 कोई भी हम संख्या ले लें, इनको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, रैशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि इनके नीचे में हम एक लगा सकते हैं। इसे हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि इनके नीचे 0 नहीं है। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये जो जहाँ बटे के नीचे 0 लगा वो हमारा रैशनल नंबर हो नहीं सकता। ठीक है, कोई भी ऐसी संख्या हम ले लें जिसके नीचे हम कोई भी जैसे 2/5, 3/7, 4/3, इस तरह से कोई भी संख्या हम ले सकते हैं। ठीक है, ये सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, अब इसमें एक चीज़ और बता दूं, इसमें कुछ संख्या ऐसी भी होती है जैसे कि इसमें दो तरह की चीज़ होती है, या तो पूरा ये डिवाइड हो जाएगा या फिर वो रिपीट होगा कंटिन्यू। जैसे कि अगर मैं ये एग्जांपल ले लूँ 2/5, तो ये क्या होगा? 0.4। ये पूरा डिवाइड हो गया, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। 1/3 कर एक एग्जांपल लेते हैं, 1/3 एक एग्जांपल है। अब इसको जरा डिवाइड करके देखो, 0.3333, ये कटेगा ही नहीं, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, ये कंटिन्यू हमारा चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। यहाँ टर्मिनेट, जो यहाँ पे पूरा डिवाइड हो गया है, इसको हम टर्मिनेटिंग कहेंगे और इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये कट नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि परिमेय संख्या जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेट होगा और प्लस रिपीट होगा, वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स, या हिंदी में हम इसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या है? सिंपली जो रैशनल ना हो वो अपरिमेय है। रैशनल का अभी रैशनल के बारे में हमने पीछे पढ़ा। अब इर्रेशनल नंबर के बारे में, जैसे कि छोटा सिंपली एक एग्जांपल है पाई, जानते ही हो, या इसको हम ऐसे नॉर्मली हम कह देते हैं, हालांकि एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती है 22/7, क्योंकि बहुत ही नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, या इसको हम सिंपली वर्ड में बोलूँ, बिल्कुल ही सिंपल, जो भी संख्या जो रूट के अंदर हो, जो कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, जैसे कि √2, √3, √5, √6, √8,
√7, √10, इस तरह से। आपने सोचा होगा कि मैंने इसमें √4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि √4 क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है। √4 को हम 2 × 2 करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा ना, ये कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है ना। ये इसका 4 का जो अंडर रूट आएगा, सॉरी जो स्क्वायर रूट आएगा वो 2 आएगा, इसलिए हम 4 को नहीं लेंगे। बाकी इनमें से किसी की वैल्यू निकाल के देखो आप, बिल्कुल एक्यूरेट निकल ही नहीं सकती है। अगर हम एग्जांपल, अगर हम पाई की वैल्यूज हम लेते हैं 22/7 या 3.14, ये एस्टिमेटेड वैल्यू लेते हैं, ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है, ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना। और ये कंटिन्यू अनंत, मतलब बहुत लंबी संख्या तक चलती जाती है लेकिन ख़त्म ही नहीं होती है, ठीक है। इसलिए हम इसकी अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं। अब एक फैक्टर मैं और बता दूं आपको अपरिमेय के बारे में, कि इसमें हमने भी अपरिमेय में क्या हमने परिमेय में क्या पढ़ा था, परिमेय संख्या में क्या पढ़ा था अभी हमने, कि ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ठीक है, साथ के साथ में रिपीटिंग होना चाहिए। लेकिन इरेशनल नंबर्स में ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब ये जितनी भी ये मैंने संख्याएं बताई हैं, इनमें से कोई भी संख्या टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब लास्ट में फुली कटेगा नहीं वो, ठीक है। लास्ट में कोई सी संख्या फुली कटेगी नहीं, इसलिए और इरेशनल में भी सेम फंडा है कि कटेगा नहीं, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बट इसमें जो संख्या होगी वो रिपीट भी नहीं, उसमें हमने देखा था कि 1/3 करते हैं हम लोग तो 0.333 कंटिन्यू चलता जाता है, या कोई और भी एग्जांपल ले लें हम, ठीक है ना, तो उसमें कटता जाता है। लेकिन इसमें कटेगा भी नहीं और टर्मिनेट भी नहीं होगा, और ये संख्या एक, जैसे इसमें 3 3 3 3 बार रिपीट हो रहा था, उसमें रिपीट भी नहीं होगा, हमेशा अलग अलग संख्याएं आएंगी। जैसे √2 का निकालो आप वैल्यू, जो एक्यूरेट वैल्यू है, √3 का, √5, कोई सा भी संख्या का निकालो, ये ना तो कटेगा, ठीक है, और ना ही बार बार रिपीट होगा। तो इसलिए इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर या हिंदी में से हम कहते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। अभी हमने पीछे जो पढ़ा है, जैसे कि नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, ये सभी मिला करके ये सभी संख्याएं मिला करके रियल नंबर बनाती हैं, ठीक है। यह सिंपली इसको बोले, कोई भी ऐसी संख्या है जिसे हम एक लाइन के ऊपर में शो कर सकें। जैसे एक लाइन होती है ना, अगर ये हमारा 0 है तो ये 1 2 3 4 5 या √2 √3 √5 या 3/4 2/5, कोई भी संख्या, या -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है ना, कोई भी संख्या ऐसी जिसे हम इस लाइन के ऊपर दिखा सकें, वो सभी संख्याएं रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। मतलब कंफ्यूजन नहीं होना है, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता रहेगा
ये फंडा बिल्कुल ही क्लियर धीरे धीरे होता चला जाएगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना इसमें भी बिल्कुल भी, ठीक है। ये ज़्यादा नाम के बीच में या ज़्यादा नाम के चक्करों में पड़ोगे तो और ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी, ठीक है।